क्वेश्चन नंबर 21 एनसीईआरटी का आपके सामने है। क्वेश्चन इज अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which a stone can be whirled around the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? तो आपको क्या दिया गया है कि एक स्टोन है जिसका मास 0.25 kg है, उसे हमने किसी स्ट्रिंग के एंड से टाई किया हुआ है और इसे हम घुमा रहे हैं विद 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो हमसे पूछा गया है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो देखिए ये स्ट्रिंग हम यहाँ पर बनाते हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस स्टोन को किसी सर्कुलर पाथ में इस तरह से घुमा रहे हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब ये स्टोन अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वही इस स्टोन पर सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वही इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका मतलब स्टोन पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, अब हमसे ये टेंशन ही पूछा गया, इसका मतलब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है। तो इस केस में आपको दिया है मास, रेडियस है 1.5 मीटर और स्पीड दी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है ये होती है mv² अपॉन r। अगर कोई पार्टिकल m मास है, v स्पीड से r रेडियस के पाथ पर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r, या फिर v इक्वल टू r ओमेगा होता है। इसलिए अगर ये r ओमेगा यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरीके से आप सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या गिवन है। तो मास यहाँ पर गिवन है 0.25 kg, 0.25 kg। रेडियस गिवन है 1.5 मीटर। अब आपको चाहिए या तो आपको v पता चल जाए या फिर ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको ओमेगा पता चल जाए। और आपको स्पीड दे रखी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 40 रिवॉल्यूशन लगाता है, यहाँ पर 40 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। लेकिन स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम ओमेगा कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट में आपको ओमेगा दिया हुआ है। ओके, तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल होगा। अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाता है तो इसका मतलब जो थीटा होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो 40 रिवॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 40 रिवॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 40 इंटू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 80 पाई रेडियन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 80 पाई रेडियन चल रहा है पार्टिकल इन 1 मिनट। तो पर सेकंड कितना चलेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 80 पाई एंगल है और टाइम है कितना 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो इसे आप लिख सकते हो 4/3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सीधे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही होगा टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालना है आपको स्ट्रिंग में, तो
ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आपको रखना है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो एम आपने देखा कितना दिया है 0.25 kg, आर स्ट्रिंग का गिवन है 1.5 मीटर, और ओमेगा निकाला आपने 4/3 पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो अब ये फिगर्स आपके सामने हैं, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी सॉल्व करते हैं इसे। तो टेंशन होगा 0.25 इंटू 1.5 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, इंटू पाई स्क्वायर, पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, तो ये होगा 22 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये 3 स्क्वायर अभी बाकी है, तो इसे लिख देंगे हम 9। तो ये फिगर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलने वाला है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो कैंसिल करेंगे इसे। देखिए पाई का स्क्वायर आप सीधे भी लिख सकते हो, ये होता है 9.85, और इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आएगी 6.58 न्यूटन। ओके, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.6 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाला कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो टेंशन की वैल्यू आई 6.6 न्यूटन। अब देखिए सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। तो अगर स्ट्रिंग 200 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है तो हम इसको मैक्सिमम स्पीड क्या दे पाएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है आपको, तो टेंशन कितना पुट करेंगे हम 200 न्यूटन। तो आपको बतानी है स्पीड मैक्सिमम, तो टेंशन मैक्सिमम हो सकता है mv²/r। m है 0.25, r है 1.5, तो यहाँ से v की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा T मैक्स इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा mv²/r। तो जब टेंशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम टेंशन हमें गिवन है 200 न्यूटन, मास है 0.25 kg, रेडियस दिया है आपको 1.5 मीटर, तो यहाँ से आपको v मैक्स मिल जाएगा। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो v मैक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये होगा 200 इंटू 1.5/0.25, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो 4 टाइम्स, तो वैल्यू आएगी आपकी 15 इंटू 80 इंटू 15, तो ये आएगा आपका 1200। तो v मैक्स आएगा √1200, तो इसे आप लिख सकते हो 10√12, 12 होता है 4 इंटू 3, तो इसे आप लिख सकते हो 10 इंटू 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 20√3। √3 की वैल्यू आपको मालूम होती है 1.73, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो v मैक्स की वैल्यू आएगी 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 34.6, और वेलोसिटी है तो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड।